हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाटा 247 में हूँ आयुषी मैम। और मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हमारा ऑफिशियली 2024 स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अब 2024 CUT हमारा शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों को रहती है ना, वो ये है कि मैम पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है इसे मतलब ये नहीं कि सिलेबस वाइज क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है इसे मतलब ये कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब आप क्लास 12th में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ठीक है। हाँ, मैं बोलूंगी साइंस वाले बच्चों के पास एक लिमिटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं, बट ह्यूमैनिटीज कॉमर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो मैम मुझे पर्टिकुलरली CUET के लिए किन पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर अभी से ही उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हुए चलोगे तो इन द एंड आपका CUET में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे होगे। अगर बाय चांस आपके पास वो सब्जेक्ट्स ही नहीं है जिनमें आपको CUET के लिए परफॉर्म करना है, तो कहीं ना कहीं अभी आप कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर बाद में आप सोचोगे तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि CUET में आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्जाम दे सकते हो जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। ठीक है, क्लियर है बात। तो शुरू करते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। स्ट्रीम वाइज मैं आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बताऊंगी जिसमें आपको मैक्सिमम आप कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज को कवर कर पा रहे होगे, और वही आपको फॉलो करना है। कोई मतलब मिस कंफ्यूजन नहीं रखना है। कंफ्यूजन होता है हम लोग के दिमाग में, और हम लोग एक चीज पढ़े जा रहे हैं, क्या पता वो मेरे काम की है या नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसको पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपना ना मेस सॉर्ट आउट करके चलना है। आपको अभी शुरुआत से ही प्लान करते हुए चलना है, पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है, क्या कितना पढ़ना है, क्या ये सब क्लियर करके चलना है, और ताकि आप लोग CUT में भी अच्छा करो और बोर्ड्स में भी अच्छा करो। तो क्रिस्प वीडियो रखेंगे, वीडियो को सभी लोग यहाँ पे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। स्ट्रीम वाइज उठाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइंस स्ट्रीम की। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज ऐसे करके हम चलेंगे। ठीक है, अगर मैं साइंस की बात करूं बच्चों, तो साइंस वाले बच्चों के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट है आपका क्या, राइट, यू हैव वन सब्जेक्ट, दैट इज, एक सब्जेक्ट है आपके पास फिजिक्स। ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री, ये तो हर बच्चे के पास ही होगा। ठीक है, मैथ्स स्लैश बायो, या हो सकता है दोनों ही हो किसी के पास। ठीक है, तो पहली बात, ये वो सब्जेक्ट्स है ये वो सब्जेक्ट्स है साइंस वाले बच्चों के लिए, प्लीज ध्यान रखना इस बात का, जो आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, मैं पर्टिकुलरली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो DU में आपकी मेरिट 600 में से बनती है। ठीक है, साइंस वाले बच्चों के लिए 200 मार्क्स का फिजिक्स, 200 मार्क्स का केमिस्ट्री, और इन दोनों में से कोई भी एक 200 मार्क्स का। तो आपका और कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है। ठीक है, पहली बात ये, और कोई मार्क्स नहीं जुड़ेगा। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, कुछ नहीं लगेगा अगर आपको BSc करना है। दिस इज फॉर BSc। ठीक है, BA में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, BSc के लिए मैं बता रही हूँ आपको ये। दूसरी बात, इंग्लिश का पेपर भी देना है। ठीक है, इंग्लिश भी कंपलसरी है। ठीक है, बट वो मेरिट में नहीं लगेगी। तो इंग्लिश में आपको 30% मार्क्स लाने होते हैं, मतलब आप इंग्लिश का पेपर स्किप नहीं कर सकते हो, इंग्लिश में आपको मार्क्स लाने हैं, लेकिन वो मेरिट में नहीं लगेगा। लेकिन स्ट्रीम चेंज करोगे तो लगेगा। ठीक है, मतलब कि पढ़ना मिनिमम क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश तो पढ़ना ही है। फोकस ज्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पे रखना है क्योंकि उससे आपकी मेरिट बनेगी। अगेन, तीसरी चीज जो है वो है जनरल टेस्ट। तो जनरल टेस्ट भी कंपलसरी नहीं है, जनरल टेस्ट साइंस के लिए कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर आप लेते हो तो आपको BA, BCom उस सब चीजों में आपका मदद हो जाएगा। तो मैं अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, अगर आपको क्या करना है, BSc करना है, तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पे आपको मतलब 90% फोकस रखना पड़ेगा क्योंकि यही आपको एडमिशन दिला रही होगी। इंग्लिश कंपलसरी है, इसकी भी तैयारी करनी है, और GT इज नॉट कंपलसरी फॉर यू। यस, अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है तो आपको अपने ऑप्शनल्स वगैरह जो है उनको आप देख सकते हो, अगर आपको BA करना है या BCom करना है, लेकिन BSc अगर करना है तो आपको नहीं देखना है। ठीक है, राइट। अभी मैं आगे बात करती हूँ BCom के लिए। ठीक है, पहले मैं एडिशनल कोर्सेज को भी बता दूंगी, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, ठीक है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक सब्जेक्ट जो आपको रखना चाहिए वो है आपका अकाउंटेंसी। ठीक है, या मैथ्स, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन दोनों में से कोई एक तो होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप
इसके अलावा कोई भी 2 सब्जेक्ट्स अपने उठा सकते हो जो भी आपके पास अभी हैं, ठीक है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स है, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज है, ठीक है, चाहे वो आपका फॉर एग्जाम्पल कोई ऑप्शनल किसी के पास फिजिकल एजुकेशन होता है, जो भी है, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट उठ जाएंगे। अगर ये दोनों है तो ये 2 लग जाएंगे और इनमें से बेस्ट एक लग जाएगा, ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई एक है तो एक यहाँ से और बचे हुए यहाँ से, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, और जीटी भी आपको फायदा देगा क्योंकि जीटी के थ्रू भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो आई थिंक जीटी है तो ऑप्शनल बट बेनिफिशियल है अगर आप जीटी की भी तैयारी करो, ठीक है, इट्स बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो अगर मैं छोटी बात बोलूं, मैं ये बोलूंगी आपको, समरी ये रहेगी कि आपकी मेरिट 800 नंबर की है, ठीक है, और मतलब इसमें तो आप मान के चलो कि आप 750 प्लस ही टारगेट रखो क्योंकि सबसे ज्यादा मेरिट कॉमर्स में जाती है। यहां से आपका 200 नंबर, ठीक है, इनमें से कोई 200 200 2 सब्जेक्ट उठा लिए और 200 ये, तो आपका कितना बन गया यहाँ से आपका 800 नंबर। ये ऑप्शनल है, ठीक है, मतलब 2 कॉम्बिनेशन है, दोनों में से बेस्ट परफॉर्म करोगे तो जीटी लग जाएगा, अदरवाइज आपका ऊपर वाला ही लगेगा, ठीक है। ये बीकॉम की कहानी हुई। अभी अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में फिक्स कुछ भी नहीं है, ह्यूमैनिटीज इज ओपन टू ऑल ऑफ यू। आपके कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसमें से यानी 3 सब्जेक्ट्स आप अभी से फोकस कर लो, और मैं बोल रही हूँ अच्छे से फोकस करो क्योंकि सबसे ज्यादा मेरिट जाती है यहाँ पे, ठीक है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जो भी है, कोई भी 3 सब्जेक्ट उठा लो और उनको मतलब रट जाना है बुरे तरीके से, ठीक है। यानी 3 सब्जेक्ट्स कंपलसरी। दूसरा इंग्लिश कंपलसरी, ठीक है। मैं अगर बोलूं सीधी सी बात तो यहाँ से आपका 600 नंबर बनेगा, यहाँ से आपका 200 नंबर बनेगा और आपकी मेरिट भी 800 नंबर की बनेगी, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है। अब कुछ एडिशनल कोर्सेज होते हैं, ठीक है, ये बीए के लिए, ठीक है, दिस इज फॉर बीए, ठीक है। अगर आपको कोई एडिशनल कोर्सेज जैसे कि बीटेक, बीबीए, बीएमएस, बीवॉक, ठीक है, ऐसे कुछ कोर्सेज करने हैं अगर आपको, ठीक है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आपको जनरल टेस्ट, मतलब यू शुड फोकस हाईली ऑन जनरल टेस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपका एक लैंग्वेज लगेगा, जीटी और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन लगेगा, और लगा तो एक सब्जेक्ट लग जाएगा। अब पेपर तो 2 गई, तो इनमें से अब आपका कोई भी एक सब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप साइंस के बच्चे हो, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो, और अगर आप ह्यूमैनिटीज को टारगेट कर, साइंस के बच्चों के लिए पीसीएम कंपलसरी है, ठीक है, और इंग्लिश कंपलसरी है बट उसका मेरिट नहीं लगेगा, ठीक है। तो मेरिट आपकी लगेगी 600 से। सो योर फोकस शुड बी ऑन दिस ब्रैकेट, ठीक है। अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपका एक मैं ब्रैकेट बना रही हूँ, मैथ्स और अकाउंटेंसी जो कि कंपलसरी है, इसके बाद कोई भी 2 सब्जेक्ट्स और आपका एक इंग्लिश। ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो 3 सब्जेक्ट्स कोई भी उठा लो अपने पसंद के, और एक लैंग्वेज। लैंग्वेज जनरली आप इंग्लिश ही लेते हो। यहां पे मेरिट आपकी 800, यहां पे भी आपकी मेरिट 800। साइंस वाला बच्चा अपने इस कॉम्बिनेशन से इधर भी शिफ्ट कर सकता है, इधर भी शिफ्ट कर सकता है। कॉमर्स वाला बच्चा अपने इस कॉम्बिनेशन से ह्यूमैनिटीज में जा सकता है, और ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा शिफ्ट नहीं कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस उसके पास मैथ्स नहीं है। अगर मैथ्स है तो कॉमर्स में जा सकते हो बट साइंस में नहीं, क्योंकि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कंपलसरी है। सो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई थिंक आप लोग के क्लियर हो गए हैं कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ में आता कि आपको पढ़ना क्या है पेपर निकालने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी प्रॉब्लम हो सकती है। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो आपकी जो भी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड, और अगर कोई और डाउट है आपको स्ट्रीम से रिलेटेड कि मैम मैं साइंस का हूँ, मुझे कॉमर्स करना है, मुझे ये करना है, तो मुझे क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो वो कमेंट कर देना ताकि उसके ऊपर मैं आप लोग को शॉर्ट्स या उस कमेंट का रिप्लाई कर दूं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, ये हालांकि लगता बहुत छोटा है बट ये बहुत क्लियर होना जरूरी है आपको स्टार्टिंग से, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आप लोग मतलब लगे पड़े रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अब अगर साइंस का बच्चा लगा हुआ है कि वो फॉर एग्जाम्पल हिंदी पढ़ रहा है, या फॉर एग्जाम्पल जनरल टेस्ट भी बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, तो यूज नहीं है आपका अनलेस आपको बीटेक में जाना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ये कॉम्बिनेशन आपका वर्क ऑन करेगा फॉर बीएससी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपका वर्क करेगा फॉर बीकॉम एंड बीकॉम प्रोग्राम, दिस कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू वर्क फ्रॉम बीए। अगर मैं बीटेक, एक सेकंड, बीबीए और बीएमएस की बात करूं
तो द कॉम्बिनेशन दैट इज गोइंग टू वर्क इज इंग्लिश एंड जीटी, ठीक है। एंड पढ़ना कहाँ से, अगर वो डाउट है तो आई थिंक यू पीपल नो कि आपका जो श्रेष्ठा बैच है वो स्टार्ट हो रहा है CUET 2024 का, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर अप आपके हो जाएंगे। ये बैच साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए है। बस अभी शुरू हुआ है 16 अगस्त से, तो अगर आपने अभी बैच ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हो। इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी हैं, इसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, इसमें आपकी बुक्स भी हैं हार्ड कॉपी, और इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन द बैच एंड येस, बैच में ज्वाइन करने के वक्त आपको डिस्काउंट के लिए कोड इस्तेमाल करना होता है। सो यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कोड दैट इज Y513। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है भाई, राइट। सो दैट इज इट। एक बार अगर आपको देखना है कि बैच ज्वाइन करना कहाँ से, तो उसके लिए आप केवल अड्डा 247 की वेबसाइट को ओपन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाइएगा, अंडरग्रेड एंट्रेंस के CUET सेक्शन में CUET आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी आपकी स्ट्रीम है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड द फर्स्ट बैच इज योर श्रेष्ठा बैच, ठीक है। एंड दिस इज द बैच। यहाँ पे आप इसका जब कोड अप्लाई करोगे तो यू कैन हैव द डिस्काउंट। जस्ट रिमेंबर द कोड इज गोइंग टू बी Y513। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पढ़ना क्या है। ऑल द बेस्ट।